इख्तियार में जो लोग होते हैं मोई साहब, वो 2 कदम पीछे नहीं 2 कदम आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। मेरे ख्याल में तारीख भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। बट मैं सिर्फ इस बात, क्योंकि मैं केसेस पे आऊँगा या कानूनी मामलात पे, लेकिन जो कल प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई, इससे पहले भी जो हुआ है, ये मुद्दा हुकूमत का कि जी मुलाकात से इंतशार फैलता है। तो मेरा इस्तदलाल उसमें ये होता है कि जी वहाँ गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू 2 घंटे बाद किसी और जगह हो जाएगी। कैसे आप इस बात को रोकेंगे कि जो बात हुई है वो मंजर आम पर ना आए? दर्जनों चैनल्स हैं, बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कैसे रोका जाएगा इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को? मेरे ख्याल में रोका नहीं जा सकता, लिहाजा जो भी चीज रोकी जा सकती है उसको रोकने पे बजिद है। ये डेस्परेशन है मुनीब साहब, इस हुकूमत को पता है, इस हुकूमत और उसके सपोर्टर्स को पता है कि इस मुल्क के अवाम के अंदर से उनकी लेजिटिमेसी और पॉपुलैरिटी ना अभी है और ना आइंदा आने वाले कल के लिए मुमकिन है। और ये ऑपरेट भी फिर इसी तरह कर रहे हैं कि अपने जिस जिस हद तक अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी समेट सकें वो समेट के रखें। हर छोटी चीज से, क्योंकि मईशत का ऐसा हाल है कि स्टैग्नेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो पॉवर्टी की तरफ गामजन है, इस सब कुछ के को देखते हुए उनको इल्म है, मुझसे आपसे ज्यादा इल्म है, एक पॉलिटिशियन जो है उसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद सोसाइटी बहुत ज्यादा होते हैं। उनको इल्म है कि ये एक टिंडर बॉक्स है, इस पे किसी भी तरह से चिंगारी लग सकती है, और वो इस बात पे अपनी मुकम्मल कोशिश जो है वो करके दिखाते हैं हमेशा कि कोई एक्स्ट्रा चिंगारी जो कि वो रोक सकें उसको किसी भी तरह रोक सकें। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रही, उनका वकालतनामा नहीं साइन हो रहा, अदालतें ऐसी हैं कि वो कह रही हैं नहीं हमें नहीं पता जी, आप वकालतनामा साइन करके लाएं वरना हम सुनेंगे नहीं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक डेस्परेशन दिखाता है। आपने कहा कि खुदा का शुक्र है जाने जाया नहीं हुई, ये लोग जाने भी जाया कर चुके हैं। जाने जाया करने वाले जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे वो सहाफी को गायब कर दिया था। तो मुनीफ साहब ये देखें, ये हो रहा है और हम सह रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि ये कभी पहले नहीं हुआ और शायद गलत कह रहे हैं। ये जरूर सही है कि ये कभी पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इस तरह इस हद तक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अलग हिस्सों में ये हुआ है। लेकिन महज ये बात कि ये हो रहा है, ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये होता रहेगा और इसकी वजह से कोई और असर नहीं होगा, ये एक बिल्कुल अलग बात है। मैं इस लेटर बात से अग्री नहीं कर सकता। हर तरह का जो ये क्रैकडाउन, हर तरह का जो ये लोगों की आवाज को घोटने की अमल होता है, इसके एक दूर रक्स इसका एक असर होता है, और वो असर जो है वो कई सारी चीजों के साथ उनका भी असर ट्रैवल कर रहा है और कल जैसी चीज का भी असर ट्रैवल करेगा और इसका एक नतीजा निकलेगा। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। ये नतीजा हसन अयूब साहब देखिए, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती और हमेशा के लिए नहीं होती। परमानेंट नेचर तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। ये जो अभी अदालती मामलात हैं, जनाब सरफराज डोगर साहब की अदालत है, वहाँ अब केसेस जिस तरह चल रहे हैं, एक ही मुझे तो कई दफ़ा ना पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे और उनके मुखालफिन अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी दलाइल ये होते थे कि ये अदालतों को फ्री एंड फेयर फैसले करने चाहिए बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के। आज तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि ये अदालतें बग़ैर इन्फ्लुएंस के, बग़ैर दबाव के फ़ैसले करें। लेकिन क्या आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हैं, यानी सज़ा मुअत्तली वाला मामला, तो एक हम जितने भी अपने उस्तादों से पूछें वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसको अदालत ने साइड पर कर दिया है। जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब की हमशीरा का वो ये है कि नहीं देखिए, ये तो इसलिए मेन अपीलों के ऊपर जा रहे हैं कि ये फैसला करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी मोहर साबित हो जाए और फिर ऊपर जाके फाइनलिटी मिल जाए उसे आईनी अदालत के अंदर। इट मीन्स कि इमरान खान साहब का केस जो है फॉर गुड वो डिसाइडेड हो और उसमें फिर कोई तब्दीली ना हो सके। देखिए, बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अगर आप बात करें तो वो तो डे लाइट रॉबरी है इमरान खान साहब की। उसमें तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साफ वाज़ेह हो चुकी है। एक खातून जिसने प्राइमरी स्कूल तक नहीं चलाया जिंदगी में, उसको यूनिवर्सिटी उस वक्त का जो एक बड़ा बिजनेसमैन है क्यों बना के देगा? जो बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को मुफ्त नहीं देगा, वो बिजनेसमैन बुशरा बेगम को, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया है, उनको इसलिए बना के दे रहा है ना कि उसका पैसा बाहर पकड़ा गया है। और उसके अलावा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम था या और उनके जो वहां पर मामला थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, तो वो चीजें तो सबने वाज़ेह आ चुकी है ना। फिर वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी
ये चीजें को ऐसी मतलब कोई इल्जामात तो नहीं है, ये तो हकीकत है। जो इनसे छुपना चाहे, जो भागना चाहे, जो उंगली के पीछे सूरज को छुपाना चाहे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन फिर फरज शहजादी, जो कि इमरान खान साहब के बड़ी करीब तस्वर होती थी, जो उनकी एहलिया के बड़ी करीब तस्वर होती थी, उनके नाम सैकड़ों कनाल अराजी इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई जो है वो अराजी उनके नाम मुंतकिल हो रही है बैरी टाउन से। तो जब ये इस किस्म के मुकदमे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये कोई सियासी तौर पर सजा होगी इमरान खान साहब को, सॉरी, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। इमरान खान साहब की करप्शन साबित है। अगर सलमान सफदर साहब समझते हैं कि 10 मिनट का केस है तो दलाइल तो देना जी, ओपन कोर्ट है ना, ओपन कोर्ट में दलाइल दें। और अगर अगर अदालत जो है वो इनकी अपीलें मंजूर नहीं करती और इनके पास ठोस दलाइल मौजूद है तो सारी दुनिया लान तान करेगी। लेकिन इनके पास कोई दलाइल नहीं है। इस केस के अंदर डिफेंस के पास है ही कुछ नहीं, और ये डिफेंस को पता है कि ये डिफेंस लेस केस है। इस वजह से ये चाह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी केस के मेरिट्स के ऊपर ना जाया जाए और हम जो है ना वो जमानत करवा ले। तो वो चीज तो उन्होंने नैब ने अपोज कर दी। नैब ने कह दिया जी मेरिट्स के ऊपर आ जाओ। अब मेरिट्स के ऊपर खेलने की बात हो रही है तो सलमान सफदर साहब की तबीयत खराब हो गई है। पहले फरमा रहे थे कि 10 मिनट का केस है, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आए केस में दलाइल दे। सलमान सफदर साहब कोई मामूली वकील नहीं है, बड़े कॉम्पिटेंट वकील है। वो छुप रहे हैं तो किसी वजह से छुप रहे हैं। और सलमान सफदर साहब का ये कहना कि जनाब ये मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, भाई आपने जब अपीलें फाइल की थी तो अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन से फाइल की थी ना, या इंस्ट्रक्शन के बगैर फाइल की थी? तो जब इंस्ट्रक्शन से फाइल की थी तो जब मेन अपील लग गई तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो इन्फेक्शियस होगी ना जी। नहीं, बात ये है, उनका इस्तदलाल ये था कि मुझे तो इजाज़त थी कि मैं सजा मौतली वाले मामले पर आर्गूमेंट करूं। बट चले, अगर उसको हम मान भी लेते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, एक ये भी देखें ना आज अदालत के अंदर क्या हो रहा है। वो जी आप वकालतनामा साइन करा लेते हैं। अब वकालतनामा साइन वर्चुअल तो नहीं होता ना, वो तो किसी को मिलेंगे आप इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, मतलब वो साइन करेगा, अंगूठा लगाएगा, जो भी क्लाइंट है वो भी नहीं हो रहा। और अदालत के फरमा रही है कि नहीं आप अदालत से रुजू कर लेते, या अदालत से रुजू करें और वो आप करें। अदालत के तो हुक्म मौजूद हैं कि मुलाकात हो, उस पर जिस तरह आपने कहा जी, वो जेलर साहब कहते हैं या हुकूमत कहती है कि नहीं नक्शे अमन का ख़तरा है, इंतशार फैलता है, बुरी सियासत होती है, इसलिए मुलाकात नहीं होती। तो कोई एक चीज़ भी दुरुस्त नहीं है इसके अंदर तो हसन साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा। ये तो वो उन रवैयों की वजह से है। ये सख्ती का मामला ये नहीं है कि इमरान खान साहब को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, ये सहूलियात मुयस्सर थी। लेकिन जिस किस्म का रवैया उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने यानी रियासती इदारों को स्कैंडलाइज करने के लिए, प्रोटेसाइज करने के लिए, या उनके ऊपर विदाउट एविडेंस इल्जाम आयद किए, तो वो चीजें तो बड़ी नामुनासिब थी ना। कितनी मरतबा इमरान खान साहब ने कहा मेरी जान को खतरा है, कहा है ना जी। तो क्या उनकी जान को खतरा था? कई दफा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को जो डील ऑफर हुई है, इमरान खान साहब को कभी कोई डील ऑफर नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब के जो हमायती है वो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, यहाँ पर मुलाकात नहीं हो रही, डट के खड़ा है। मतलब कई बातें इनकी कोलो फेल के अंदर तजादात है बेइंतहा। लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगा कि हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। और ये मौजूदा जो सूरत हाल है मुलाकातें ना करवाने की, और दूसरा उनके जो केसेस के वकालतनामे या वकला की मुलाकात खुलनी चाहिए, वो मुलाकात उनका राइट है, वो मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से इनको अपने रवैये या यकीनदानी करानी चाहिए। जो बैकडोर की बातचीत बजरिया शेख महमूद खान एचएक्सई चल रही है, उसको यानी कॉन्क्रीट करें और इसके ऊपर पेशरफ करें। रिजिडनेस कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और तरीके इंसाफ को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज नुकसान इससे हुकूमत का अगर 5% है तो तरीके इंसाफ का 100% नुकसान है।